जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है, कल पुणे में एक 26 साल की युवती का रेप। तो सबसे बड़ी बात है कि ये औरतों पे अपराध है। आखिर कब तक? जिस समय कांग्रेस सरकार में निर्भया की घटना हुई थी और इतना बड़ा जन आक्रोश देश में निकला, तो उस समय कानून बनाने की मांग हुई फास्ट ट्रैक कोर्ट। और आज इस बात को 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, मगर अपराध खत्म नहीं हो रहा है। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ऐसी वारदातें देश में हो रही है, पैटर्न सब एक जैसा ही हो रहा है। अब जो घटना हुई है, एक महिला जो पुणे के पास इलाके में सबसे बड़ा बस स्टॉप है स्वारगेट, और स्वारगेट में मुझे लगता है रात को 12 बजे तक भीड़ रहती है। और ये तो शाम की घटना है। 5 साढ़े 5 बजे एक महिला अपने गांव जाना चाहती है। फलटन की है, फलटन आता है सातारा में। अब फलटन जाना चाहती है, कोई बस नहीं जाती है वहाँ पे, और भी राहगीर है बसों के इंतज़ार में। अगर एक लड़का आता है और वो कहता है लड़की को, दीदी ये बस नहीं, आगे वाली बस जाएगी फलटन, और मैं उसका कंडक्टर हूँ। अब महिला, अब या तो होनी को कोई रोक नहीं पाता है, या तो ऐसी होनी थी कि महिला उसकी बात पे भरोसा करके जाती है। अब वो बस सुबह 5 बजे आई थी और खड़ी थी, शिवशाही करके बस है। अब बस खड़ी थी, लाइट बंद था, फिर भी महिला को ये नहीं लगा कि ये बस तो चालू भी नहीं हो रहा, लाइट भी नहीं लग रही है। फिर वो बोला कि ये जाने वाली है। अब वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है, और अंदर जाती है तो पीछे से दरवाज़ा बंद करता है। अब वो आवाज़ भी नहीं देती है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत हट्टा कट्टा है, फिर भी अब महिला, अब गलती महिला की भी है। मगर अपने देश में ये जो अपराध बढ़ रहे हैं कि वो अंदर ले जाके उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उसके बाद भाग जाता है, और बहुत देर के बाद वो महिला उठती है तो पहले वो बस पकड़ के चली जाती है, जैसा पुलिस बता रही है। और आधे रास्ते से ज़्यादा जब जाती है तब अपने किसी फ्रेंड को शेयर करती है, तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ, पहले FIR करो। तो वापस आती है और पुलिस स्टेशन जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी वारदातों के बाद अब 17-18 पुलिस की टीम उसके पीछे स्नोकर डॉग लेके घूम रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वो गांव गया है, अपने गांव में जाके खेती में छुप सकता है, गन्ने के खेत में। अब उसके पीछे 100 पुलिस घूम रही है, और 24 घंटे से अधिक हो गया, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। और पकड़े जाने के बाद ये जो ट्रायल चालू होता है कि जैसे श्रद्धा वालकर की जो घटना हुई थी, 36 टुकड़े में काटा था दिल्ली वाला। अब उसकी किसी को कोई आज उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और उसके चिंता में उसके बाप का हार्ट अटैक हो गया।
मतलब माँ बाप क्या करे, या तो बच्ची पैदा करना गुनाह है, अपने देश की सरकारें ऐसी, अब वो बैठ के पुलाव खा रहा है, 1 साल से अधिक हो गया, उसके पीछे लाखों रुपए खर्च कर रही है सरकार, और उसका बाप, लड़की का बाप, अपनी लड़की भी खोया, खुद भी खो गया। तो इस पे चिंतन का विषय है। एक लड़की का रेप हो गया, उससे बढ़ के है कि ये कब रुकेगा, ये विषय है। और मैं महिलाओं को सचेत भी करना चाहता हूँ कि अगर वो दीदी बोल के ले जा रहा है, अब आज का इतना रिश्ता भी कैसा हो गया कि रिश्ते की कोई कदर नहीं रह गई। एक तरफ दीदी बोल रहा है, दूसरा अपने दीदी के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सा कलयुग है जहां एक तरफ इतने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और सनातन का उदय हो रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, एकता बढ़ रही है, दूसरे आपस में ऐसा। अब वो दत्ता रामदास गाड़े उसका नाम है, अब उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि वो छिनैती डकैती, 1 नंबर का शराबी जैसी सारी सूत्रों से पता चल रहा है। मगर जब तक एक्शन नहीं होगा, ऐसे हीनियस क्राइम बंद नहीं होंगे। जैसे तेलंगाना की पुलिस ने एक बार सराहनीय काम किया था कि एक वेटनरी डॉक्टर को 3-4 मंचलों ने उसका रेप किया था और घर नहीं पहुंच पाए। वो जैसे पकड़े गए, दूसरे दिन सीन रिक्रिएशन में उन 6 लोगों का इनकाउंटर हो गया। तो पूरे देश में ये मानवाधिकार वाले, ये जो तख्ती गैंग है, ये छटपटाने लगे कि देश में सारे कोर्टों को बंद कर देना चाहिए, कानून को पंगु बना रहा है, ऐसा कानून हाथ में लेने का राइट किसी को नहीं है, उन पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए, तमाम तरह की बातें। हाँ, मगर एक बार मामला डन हो गया। आज उन परिवारों को, उसके परिवार को तो एक बार श्रद्धांजलि मिल गई कि जैसा किया वैसा मिल गया उनको। मगर पूना में अब ऐसी तीसरी वारदात हुई है। पूना कुछ ज़्यादा ही क्राइम में बढ़ रहा है कि इसके पहले भी पूना में हुआ था। पूना में एक अपना वो बिगड़ैल बाप का लड़का, कितनी बड़ी केस हुई थी कि उसने रश ड्राइविंग कर रहा था शराब पीकर, कितने जन को उड़ा दिया था। बाद में उसमें कितना लिपापोती हो गई। इसके पहले एक वहाँ की जो IAS ऑफिसर थी, वो भी ऐसा मामला बहुत तूल पकड़ा था, बाद में वो सस्पेंड कर दी गई। मेरा कहने का मतलब क्या है कि रेप के मामले में सबसे पहले अगर सबसे बड़ा दोषी कोई है तो हमारे यहाँ की अदालतें हैं, जो तारीख पे तारीख देते हैं, तारीख पे तारीख। अगर इनकी बेटियों के साथ ऐसा रेप हो जाए तो ऐसा तारीख पे तारीख देंगे। बाद में पुलिस वाले की भी नाकामी होती है, उसमें कमज़ोर कानून, कमज़ोर धाराओं में अगर कानून लागू करते, बाद में अपराधी छूट जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस बेटी को न्याय कब मिलेगा और ये कब रुकेगा, ये मेरी महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से अपील है कि कोई ऐसा ठोस कानून बनाया जाए, या तो 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अब जैसे इतना बड़ा घटना हुआ था पश्चिम बंगाल में, अब वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना हो हंगामा हुआ, ममता बनर्जी बोली 1 महीने के अंदर फांसी दे देंगे, ऐसा कानून लेके आई। मगर क्या हुआ, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया। लड़की तो जान से गई, उसका रेप अलग से हुआ। उसके बाद वो 3-3, 4-4 जन का
रेप करने वाला संजय राय अब वो जेल में है, आज नहीं कल वो छूट जाएगा। ये लाइफ टाइम तो जेल में है और बाबा राम रहीम, मगर हर दूसरे महीने मुझको पेरोल मिल जाता है। ये अपने देश के कानून में एक कब रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो कि अभी इतना BNS की धाराएं लगी कि अंग्रेज़ों का कानून बदल दिया गया, मगर रेप की घटनाओं का क्या है? ये अपराधियों के हौसले क्यों कम नहीं हो रहे? तो मैं इस पुणे की बेटी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अच्छा है बेटी जिंदा है। आज जो बेटियाँ हमारे बीच में नहीं रहती है उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार 1 महीने के अंदर या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करे और या तो फिर ऐसे लोगों को तुरंत 1 हफ्ते के अंदर पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करके इनको इनकाउंटर करना चाहिए, या तो किसी बड़े ग्राउंड में लोगों को बुलाकर डुगडुगी बजा के अनाउंसमेंट करके 1-2 लाख लोगों को बुला के उनके बीच में फांसी देना चाहिए कि गलत काम का ऐसा परिणाम होगा तो ही देश में इस पे अपराध पे रोक लगेगा। आप लोगों को अगर हमारी बात, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आपको अपने भी कोई विचार रखने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, अपने विचार रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आखिरी तक वीडियो देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।